भी, क्या ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या चुनावी हार के बाद संगठन के भीतर में असंतोष की आग भड़क उठी है? क्या नेताओं और कार्यकर्ताओं का भरोसा डगमगा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी पहली बार अपनी ही पार्टी के अंदर सबसे कठिन राजनीतिक चुनौती का सामना कर रही हैं? ऐसा हम क्यों करें, तो वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल यह सवाल इसलिए है मैं क्योंकि दीदी का तृणमूल परिवार बिखरता नजर आ रहा है। जिस पार्टी में कभी ममता बनर्जी का एक एक आदेश पत्थर की लकीर की तरह होता था, आज वही बगावत की ऐसी खबरें आ रही हैं जिसने शीर्ष नेतृत्व की नींद उड़ा दी है। आलम यह है कि टीएमसी के शीर्ष नेता सोचने को मजबूर हैं और इसी वजह से ममता बनर्जी भी परेशान नजर आ रही हैं। दरअसल एक तरफ पार्टी नेताओं के खिलाफ जनता की नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ संगठन के भीतर अनुशासन और एकजुटता पर भी सवाल उठने लगे हैं। जिस बैठक को पार्टी की ताकत दिखाने का मंच माना जा रहा था, वही बैठक अब चर्चा का विषय बन गई है। क्या टीएमसी बिखर रही है? टीएमसी का कुनबा बिखर रहा है? क्यों बिखर रहा है? मीटिंग में नहीं पहुंचे 3/4 एमएलए। एक मीटिंग बुलाई गई थी पार्टी की तरफ से, उस मीटिंग में कई विधायक नहीं पहुंचे। दीदी ने 2 एमएलए को सस्पेंड कर दिया मीटिंग में ना पहुंचने को लेकर। 100 से ज्यादा पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब सोचिए, चुनाव में हार और उस हार का गम अभी ममता बनर्जी भुला भी नहीं पाई थी कि अब पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद टीएमसी के नेताओं में असंतोष के संकेत उभर कर सामने आने लगे हैं। एक तरफ कई नेता खुद पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, तो टीएमसी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायकों के निष्कासन भी अब किए जाने लगे हैं, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि पार्टी में बगावत देखने को मिल सकती है। टीएमसी ने 2 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी का निष्कासन किया गया है पार्टी के द्वारा। दोनों नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, जिसके बाद इनके ऊपर यह कार्रवाई की गई। टीएमसी ने अनुशासनहीनता बताकर यह फैसला लिया है और इस फैसले से भी बताया जा रहा है कि कई जो पार्टी संगठन के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। और ऐसे में पार्टी के तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम जो नेता हैं, उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। अब टीएमसी नेता कुणाल घोष की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहा गया, वो भी आपको सुनवा दें। ये वो तो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उसको सस्पेंड किया है और थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी, वो स्टेटमेंट वो जो दोनों का नाम बताकर वो ये एस्टेब्लिश कर दिया पार्टी का अंदर से कौन क्या कर रहे हैं। अगर उसको कोई गलत कुछ लगा तो ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए। अगर कुछ उसको लगा उसके बारे में स्पीकर को खत लिख रहा है, ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, पार्टी देख रहा है। वहीं निलंबित होने वाले विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने टीएमसी पर क्या आरोप लगाए हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। मैं और संदीपन दोनों ने 19 तारीख पार्टी का जो मीटिंग था, उस मीटिंग में पूछे थे कि पुष्पा को क्यों नहीं एक्सपेल किया जा रहा है, क्या पुष्पा के भाई, तो बोला गया था ट्वीट देख लीजिए। अगर कोई सवाल पूछने से बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, इसीलिए हम लोग, मैं और संदीपन दोनों, हम लोग गए नहीं थे कल का मीटिंग में, क्योंकि अगर मीटिंग में जाकर हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मैं सोचा था, मैं संदीपन को भी बोला था, मैं पुष्पा के खिलाफ आवाज़ उठाया तो हो सकता है मुझे मेरा खिलाफ पार्टी कोई एक्शन। दिलचस्प बात यह कि टीएमसी की ओर से इस निष्कासन आदेश को जारी करने से कुछ ही मिनट पहले राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय में एक संवाददाता सम्मेलन को आयोजित किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने खुलासा किया था कि राज्य विधानसभा में सामने आए फर्जी हस्ताक्षर मामले के संबंध में शिकायतें असल में संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी ने दर्ज कराई हैं। सुनिए। चाहिए, इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है। जो कॉम्प्लेन है, कॉम्प्लेन 2 टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा। इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी जो मिला है बहुत खतरनाक, चिंता का बात है। एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो 15 साल सरकार चलाया, उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर। जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है। ये बहुत बंगाल के लिए बहुत चिंता का बात है। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी और संगठन के में
मचे बिखराव को कैसे रोक पाएंगे, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है, ममता बनर्जी के लिए भी, अभिषेक बनर्जी के लिए भी।